तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को हरिद्वार और चारधाम आने का निमंत्रण भी दिया। तीरथ सिंह रावत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले। विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कंपनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और 5 साल बढ़ाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की। इस दौरान वात्सल्य योजना और महिला रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की गई। तीरथ सिंह रावत ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। इस दौरान 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल, गैस प्लांट, बद्रीनाथ CSR फंड को लेकर बात हुई। उन्होंने खेल मंत्री किरेन रिजिजू से भी मुलाकात कर उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। राष्ट्रपति जी से शिष्टाचार भेंट मेरी हुई है और कई इशू विषयों को लेकर के उन्होंने कोविड को लेकर के भी बातचीत की, उत्तराखंड को लेकर के भी विभिन्न विषयों को लेकर ऐसी बातचीत रही है। उनको पिछले दिनों हरिद्वार आना था, कोविड हो गया, लेकिन अब आगे वो समय देंगे और हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर आना होगा। मैंने उनको बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आमंत्रित किया है। वित्त मंत्री बहन सीतारमण जी से मिलना हुआ। काफ़ी इशूज पे उनसे बातचीत हुई है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आगे कैसे जो उत्तराखंड एक इस समय आपदा की दृष्टि से भी गुजर रहा है। कोविड तो है, लेकिन साथ साथ बादल फटना, वज्रपात होना और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां वहाँ हैं, तो उसको देखते हुए भी कैसे फंडिंग वहाँ हो और उस और बातचीत होना। मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी से भेंट हुई तो शिष्टाचार के साथ साथ मुद्दों पे भी वात्सल्य योजना के तहत उनसे कुछ बातचीत और नीचे ग्रामीण तक और कैसे हमारी बहनों को एक रोजगार से जोड़ें, तो वहाँ का जो कलाकृतियाँ हैं, वहाँ के रिसोर्सेज हैं और वहाँ के जिस प्रकार से आज विभिन्न प्रकार वहाँ गरीबी और उसके द्वारा किस तरह शोधन हो सकता है, ऐसा। राहुल डबास फोन लाइन के जरिए मैं साथ जुड़कर। राहुल डबास, मुझे लगता है कि एक हफ्ता भी नहीं बीता था जब सीएम दिल्ली पहुंचे थे, 3 से 4 दिन यहां पर रहे थे, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। उसके बाद कल फिर दिल्ली पहुंचे हैं, अलग अलग मंत्रालयों से अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी मोर्चे पर वो अचूक साबित नहीं करना चाहते खुद को। निश्चित रूप से, क्योंकि जो पहले मुलाकात हुई थी वो भी 4 दिन के दिल्ली दौरे पर थे और अब भी 4 दिन के दिल्ली दौरे पर है। आज उनका तीसरा दिन है और आज भी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चलता रहेगा। कोशिश इस बात की है कि जितना संभव हो सके चुनाव से पहले कम से कम बहुत बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया जाए, उत्तराखंड के लिए आर्थिक पैकेज आए, जिससे कम ये कहा जा सके कि डबल इंजन की सरकार ने जो वादा किया था उस आधार पर जा रही है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड करती है, भले ही वो धार्मिक टूरिज्म हो, चारधाम हो, हरिद्वार में कुंभ का मेला जो ढंग से आयोजित नहीं हो पाया, सिर्फ 2 शाही स्नान हो पाए, या फिर जो इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से देखिए, गर्मियों का सीजन सबसे मुफीद होता है जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से देश ग्रस्त है, तो निश्चित तौर से आर्थिक नुकसान हुआ है, रोजगार का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करने की कोशिश रहेगी। अगर आज के लिहाज से देखें तो आज 2 बैठकें तो औपचारिक है, जिसमें वेंकैया नायडू यानी उपराष्ट्रपति के साथ है और ओम बिरला यानी लोकसभा अध्यक्ष के साथ है, लेकिन बाकी सभी बैठकों के बीच से कुछ निकलने की उम्मीद की जा सकती है। खासतौर पर प्रकाश जावड़ेकर के साथ बात करें तो बहुत ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं हैं जिनमें एनओसी पर्यावरण विभाग की तरफ से चाहिए, जो प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से मिल सकती है। अगर हरदीपपुरी के लिहाज से देखें तो चाहे पंतनगर से एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात हो, नए हेलीपैड बनाने की बात हो,
जो स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं हैं उस पर किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जा सकता है, इन पर महत्वपूर्ण मुलाकातें की जाएगी। इसके अलावा प्रभात सिंह पटेल, जिससे मैं टूरिज्म की आपको बात बता रहा था कि कैसे अनलॉक से खोला जाए, कि आरटीपीसीआर वाला पुराना सिस्टम लागू किया जा सकता है, या जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों डोज मिल चुकी है, उन्हें कुछ रियायतें दी जा सकती है। तो निश्चित तौर से आज भी बैठकों का दौर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बैठकों का दौर रहेगा राहुल। ऐसे में सवाल एक ये अहम है, चूंकि अब 5 से 6 महीने का वक्त बचा है चुनावों के बीच, और अगर इस बीच कुछ बड़ा ऐलान सरकार कर देती है, सीएम कर देती तो ठीक है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा फायदा मिल पाएगा इन मुलाकातों का? देखिए, ऐसा नहीं है कि योजनाएं पूरी हो सकती है, लेकिन योजनाएं शुरू हो सकती है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि अगर रेल मंत्री के लिहाज से देखें तो हो सकता है सिडकुल को लेकर वाणिज्य विभाग भी उनके पास है, पीयूष गोयल से, उनको लेकर कुछ ऐलान हो सकता है। ये संभावना है कि जिस तरीके से देहरादून से मसूरी के बीच में टॉय ट्रेन चलाने की मांग बहुत पुरानी है उत्तराखंड की, उसे मंजूरी मिल सकती है। तो योजनाओं का ऐलान निश्चित रूप से हो सकता है। और इन 7 महीनों में भी आप कम से कम 15 से 20 दिन मान के चलिए उपचुनाव के, क्योंकि मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं है, उन्हें उपचुनाव लड़ना है। उम्मीद है कि उनका उपचुनाव अभी से 3 से 4 महीने के अंदर हो जाएगा। ऐसे में उपचुनाव में भी समय है, और उसके बाद क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर के साथ विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में लंबा कोड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा, उसमें भी समय जाया होगा। तो कुल मिलाकर के 6 महीने के आसपास का वक्त ही मान सकते हैं जिसमें सरकार को परफॉर्म करके दिखाना है। जी राहुल, 2 से 3 महीने ही मुझे लगता है कि गुजरे हैं जब पूर्व केंद्रीय नेतृत्व में माफ कीजिएगा, जो नेतृत्व परिवर्तन किया गया था, त्रिवेंद्र के जगह फिर तीरथ सिंह रावत को कमान दी गई थी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र डसीला। लेकिन अब देखना यही होगा कि सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, सीएम लगातार मुलाकातों का दौर बनाए बैठे हैं।